बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हैदर जाफरी अप्रैल 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस के अहवाल से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें और ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा और जो आप अपनी मोहब्बत का एहसास हमें अपने कमेंट्स में दिलाते हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है। हमें अपनी राय से भी आगाह करते रहिएगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं। चूँकि ये ज़्यादातर की बुनियाद पे होती हैं इसलिए ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। और जो एक और अहम चीज़ ये है कि हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये प्रेडिक्शन सन साइन की बुनियाद पे होती हैं या मून साइन। तो मैं बारहा अर्ज कर देता हूँ, इस वक्त वीडियो से पहले भी ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये वीडियोस जो हैं ये सन साइन और मून साइंस दोनों के तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। इसलिए ये आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल हैं अगर आप इसको सन साइन के हवाले से देखते हैं या इसको मून साइन के हवाले से। निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी का जिक्र कर लें तो ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। विजन बहुत शानदार हो गया, इनके जो है वो जहनी सलाहियत बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े से ओवर रिएक्टिव हो रहे हैं और ओवर रिएक्टिव होना जो है वो थोड़ा सा इनके फैसलों को डिस्टर्ब कर सकता है। यानी बाज़ औक़ात इंसान जो है वो चीज़ों को सही कैलकुलेट नहीं कर पा रहा होता और उसे लगता है कि हालात बहुत ख़राब हैं, जबकि हालात उतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते। तो वो नॉन एमरजेंसी स्टेट में एमरजेंसी फैसले ले रहा होता है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस महीने में उतार चढ़ाव आ रहा है और उसकी वजह आपकी मिस कैलकुलेशन है। ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मार्स की पोजीशन थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना सकती है और ये जो चिड़चिड़ापन है या जज्बातियत है या जल्दबाजी है ये आपके ताल्लुकात और आपके कारोबार दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इस वक्त कुछ सैयारों के असर जो हैं वो आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर सख्त तनाव ला सकते हैं। जुपिटर की पोजीशन बहरहाल बहुत बेहतर है और ये हालात को संभालने में मदद ज़रूर करेगी। इखराजात बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन आमदनी में भी इजाफा यकीनन होगा। इस चार्ट के मुताबिक आपका फर्स्ट हाफ बहुत वीक है लेकिन सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो इसका मतलब है कि एवरेज सिचुएशन होगी, को बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसको लाइट नहीं लिया जा सकता। सेहत के मसाइल को नज़रअंदाज करना संगीन मसाइल की तरफ आपको ले जा सकता है और ऐसी सूरत में सड़क के ऊपर हादसा, चोट लगना, उसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। इसको लाइट मत लीजिए, ख़ास तौर पे 2 व्हीलर चलाते हुए या 4 व्हीलर चलाते हुए। फटीग ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग से बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। ये महीना बहुत ज़्यादा मेहनत से बहुत बड़ी कामयाबियां देता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए मेहनत से जी मत चुराइएगा। आपके इंटरनेशनल ट्रैवल्स जो हैं वो बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल्स के मौके आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलीजियस ट्रैवल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये महीना मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, सख्त मेहनत करेंगे बहुत बड़ी कामयाबी लेके आएगा, आपकी गुडविल भी बनाने में फ़ायदा देगा। यानी जब लोगों को ये नज़र आएगा कि इतने मुश्किल हालात में ये फ़लाँ शख्स या फ़लाँ खातून जो हैं वो इतनी मेहनत करके निकल आई हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छी नेक नामी गुडविल का बायस बनेगा। कैरियर के हवाले से ये महीना एवरेज है, लेकिन मेहनत के साथ साथ कामयाबियों का इशारा भी बहुत मजबूत है। सूरज की पोजीशन काम की जगह में तब्दीली का इशारा कर रही है। हो सकता है ट्रैवलिंग, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वो हो जाए। जॉब के हवाले से अगर आप कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं वो हो सकती है। मुख्तलिफ वर्क प्लेस में तब्दीली का इशारा मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि काम का बोझ जो है ना वो बढ़ रहा है और काम का बोझ बढ़ता है तो फिर चीज़ें उलझती हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, परेशानी, मनफी बातें, मायूसी, इससे बिल्कुल गुरेज कीजिएगा, वो आपके लिए जहर है। आपका मनफी रवैया आपके कारोबार पर भी बहुत ज़्यादा मनफी असरात डालेगा, सो डोंट टेक इट लाइट। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होगी, साजगार नताइज बहुत ज़्यादा हासिल हो सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड खा वो फिज़िकल हो या वो ऑनलाइन हो, वो आपको बहरहाल बहुत फ़ायदा देगी। चैलेंजेस बहुत हो सकते हैं। चैलेंजेस इस वक्त कारोबार में, नौकरी में, फैमिली लाइफ में बहुत हो सकते हैं। कैरियर के हवाले से ख़ास तौर पे ये चैलेंजेस जो हैं वो ज़्यादा बड़े होंगे।
एहतियात करनी होगी, लेकिन यही चैलेंजेस आपको कामयाबी तक खुद ले जाएंगे अगर आप सिर्फ डट के खड़े रहें, ओवर रिएक्टिव ना हो, गलत फैसले ना लें। फाइनेंशियल्स तो आपके बहुत बेहतर हो रहे हैं, माली हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अखराजात भी बढ़ रहे हैं। अगर आप बैलेंस कर लें तो महीने के आखिर में कहीं कोई अच्छी सरमायाकारी करने के भी आप काबिल हो सकते हैं। घरेलू ज़रूरियात जो है उसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, होना भी चाहिए, इस महीने ज़रा ज़्यादा होगा। मजहबी और नेक कामों में भी इस महीने आपका पैसा ज़रा ज़्यादा खर्च होगा। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। ज़मीन और जायदाद खरीदने के फैसले भी आपके लिए साजगार होंगे, ज़मीन और जायदाद बेचने के फैसले भी आपके लिए साजगार होंगे। ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपको अच्छी रकम भी मिल सकती है। इस वक्त मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है उनके इशारे हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की वजह से आपकी चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपको जो है वो एक से ज़्यादा जगह से पैसों की आमदनी का रास्ता खोल रहे हैं। यह महीना सरकारी शोबों में अच्छे फ़वायद का रास्ता भी खोलेगा और मुख्तलिफ ज़राए से पैसा कमाने के आप काबिल हो जाएंगे। लव मैरिजेस, पर्सनल रिलेशंस बहुत फ़ायदेमंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। महीने का आगाज़ मोहब्बत के मामलात के लिए कुछ ज़्यादा साजगार नहीं होगा, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था कि नेगेटिव थाट्स, नेगेटिव चीज़ें, जज्बातियत आपके रिश्तों में तनाव, दबाव ला सकता है। ऐसी सूरत में अपने एहसासात का इजहार दयानतदारी से भी कीजिएगा और अपने स्पाउस के साथ लॉयल रहने की हद्दुल वसा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वही एक रास्ता है। अगर उससे आप हटते हैं तो फिर तनाज़ात भी होंगे, गलतफहमियाँ भी होंगी और उतार चढ़ाव भी होगा। सेकेंड हाफ में मामलात हल तो आपके हो जाएंगे, मोहब्बत बहुत गहरी भी हो जाएगी, रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट हाफ में आप गलत कर चुके होंगे उसकी कसक आपके अंदर रहेगी। इसलिए फर्स्ट हाफ में ख़ास तौर पे कोई नेगेटिव चीज़, कोई नेगेटिव रिलेशन, कोई चीज़ करने से गुरेज कीजिएगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी ये महीना जो है इसका आगाज़ दुश्वार है। ऐसी सूरत में नेगेटिव रिलेशंस ख़ास तौर पे, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि इस महीने में कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनके ये नेगेटिव रिलेशंस ग्रोन अप्स में, शादीशुदा लोगों में ज़्यादा हैं। इस वजह से शादीशुदा ज़िंदगी में बहस, मुबाहिसा, लड़ाई झगड़े, तनाव जो है वो आ सकता है। तलाक की शरह भी थोड़ी सी बढ़ रही है, ज़्यादा नहीं है लेकिन बहरहाल बढ़ रही है, उसके लिए भी एहतियात करनी पड़ेगी। इस वक्त आपकी सेहत जो है ना वो ख़राब होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। सेकंड हाफ में आपके मामलात जो है वो बहरहाल हल होंगे। शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। फैमिली फ्रेंड्स की बात कर लें, फैमिली और फ्रेंड्स की, तो ये इसमें फैमिली लाइफ में भी उतार चढ़ाव नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट हाफ में कशीदगी और तनाज़ात हैं और सेकंड हाफ में बेहतरी है। वालदैन की हेल्थ के हवाले से कुछ छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं। करीबी रिश्तेदारों में इख्तिलाफात जो हैं उसके बड़े वाज़ेह इम्कान हैं, इसलिए एहतियात कीजिए। ये महीना ख़ानदान के अफराद का ज़्यादा ख्याल रखने की तरफ आपको लेके जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत जो है वो इस वक्त आपकी फैमिली को संभाल सकती है। अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत का मामला रखिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कोई ऐसा फ़ैसला मत करें जो आपके बहन भाइयों के लिए मसला पैदा कर ले। सेकेंड हाफ में ख़ानदान के मसाइल भी हल होने लगेंगे और सगे बहन भाइयों के मसाइल भी हल होने लगेंगे, तो ओवरऑल चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। हेल्थ की बात कर लें तो ये महीना हेल्थ के वालों से कुछ वीक ज़रूर हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। हाँ, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर से या कोई ब्लड से रिलेटेड कोई और बीमारी है या स्किन की कोई बड़ी बीमारी पहले से मौजूद है, बहुत एहतियात कीजिएगा क्योंकि ये बीमारियां फ्लेयर अप हो सकती हैं। इस महीने में ख़ास तौर पे स्किन इन्फेक्शंस जो हैं वो ख़ास तौर पे बढ़ने के चांसेस हैं। यार अगर आपको खारिश या उससे रिलेटेड स्किन की इन्फेक्शन वगैरह है, डोंट टेक इट लाइट। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वक्त स्किन के छोटे से मसले को भी छोटा मत समझिएगा। अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए अच्छी डाइटरी हैबिट्स आपको अपनानी होंगी। सैर करें, एक्सरसाइज करें और अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी पहले भी करता रहा है और अब भी करेगा। लकी नंबर का जिक्र कर लें तो इस महीने में लकी नंबर जो है वो इनके लिए 7 है। जेमस्टोन इस महीने में एमरल्ड इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सदकात का जिक्र कर लें तो इस महीने में लाइट ग्रीन कलर के शेड का कपड़ा वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, या फिर गंदम आटा या रोटी का सदका, एनी काइंड ऑफ ब्रेड,
उसका सदका इनके लिए बहुत अच्छा है। सूरत ऑफ द मंथ, सूरह यासीन की तिलावत इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ज़रा करें और फिर देखें अल्लाह करता क्या है। नाज़रीन, जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन और उनकी आले अतहार के बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। ये दरूद पाक कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पाक पढ़ते हैं। जैसे अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर आप दरूद पढ़ते रहेंगे आपको कोई मसला नहीं होगा। जितने भी मसाइल हम इन वीडियोस में बता रहे हैं कि ये मसाइल होंगे, वो मसाइल नहीं रहेंगे अगर आप अल्लाह के करीब हो जाएं और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। जितनी मोहब्बत, अकीदत और प्यार से दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे इंशाअल्लाह आपके मामला ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपके ऊपर सदा करम का साया बना के रखे। अल्लाह आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह।